हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग रेलवे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आप किसी भी रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। बताइए। राइट आंसर ऑप्शन ए, बोन। ठीक है, बोन जो है हमारा जो हड्डी होता है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक अनब्रेकेबल। बताइए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है अनब्रेकेबल बुक लिखा गया है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेन अपडेट्स। तो अनब्रेकेबल बुक जो है ये मैरी कॉम द्वारा लिखा गया है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये करेक्टली मैच नहीं है। देखते हैं। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर सही है। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह करेक्ट है। अ स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, कपिल देव भी सही है। बट अ शॉट एट हिस्ट्री जो है ना, ये सचिन तेंदुलकर द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है, तो चेस से है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 36 टू 51 इज एसोसिएटेड विथ। बताइए, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक का संबंध किससे है। ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये आपका पार्ट 4 से रिलेटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बताइए, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा है। कोटा जो कि राजस्थान में है, ये आपका चंबल नदी के किनारे बसा है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप इज एन एग्जांपल ऑफ। बताइए, मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप ये किसका एग्जांपल है, किस टाइप के फोर्स का एग्जांपल है। ये एग्जांपल है सेंट्रीपेटल फोर्स का। अगला क्वेश्चन, व्हाट फोर्स एक्ट इन अ रोलर कोस्टर राइड। बताइए, रोलर कोस्टर जो राइड है आपने किया होगा या फिर नहीं भी किया होगा, बट आपने देखा होगा रोलर कोस्टर राइड, तो ये कौन से फोर्स पे एक्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस। बताइए, इसमें से पहचानिए कि कौन सा जो है एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा कि बोन्स जो है हमारा, ये एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं। बताइए। देखिए, मसल टिश्यू जो होते हैं ना, इसके 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है स्केलेटल, दूसरा होता है स्मूथ एंड तीसरा होता है कार्डियक मसल। ठीक है। दीज आर द 3 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्किन इज मेड ऑफ व्हिच टाइप ऑफ सेल। हमारा जो स्किन होता है ये किस टाइप के सेल का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी, एपिडर्मल सेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एन स्टेट इन इंडिया। बताइए, भारत के पहली चीफ मिनिस्टर किसी भी राज्य की महिला कौन बनी थी। कौन से राज्य की बनी थी महिला चीफ मिनिस्टर, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की। इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर के जगह पे अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि गवर्नर पहली महिला कौन थी, तो दोनों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चीफ मिनिस्टर। तो पहली चीफ मिनिस्टर कौन थी, तो ये थी सुचेता कृपलानी। लेकिन अगर यहाँ पे गवर्नर ऑफ एनी स्टेट पूछ देगा, किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, तो हो जाएंगी आपकी सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू भी किस स्टेट की थी, तो उत्तर प्रदेश की। पहली महिला गवर्नर भी बनी थी उत्तर प्रदेश में, पहली महिला जो है चीफ मिनिस्टर भी बनी थी उत्तर प्रदेश में ही। अगला क्वेश्चन, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगनिंग इन। बताइए, 1857 की जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी किस जगह से, किसके द्वारा की गई थी, सिपोइस के द्वारा की गई थी, है ना, सिपाहियों के द्वारा। तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी 1857 की विद्रोह की, तो ये मेरठ। चलिए, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये ली गई है सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पंचवर्षीय योजना जो है ये कहाँ से लिया गया था, सोवियत यूनियन से, दैट मीन्स रशिया से। द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टेकन फ्रॉम, बताइए कंकरेंट लिस्ट जो है ये हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है। ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बताइए पवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है। ये है भैया आपका असम स्टेट में। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती एट द सूरत सेशन, बताइए किस वर्ष जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में, दो ग्रुप में बट गया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर तापी एट द सूरत सेशन। सूरत सेशन में ऐसा हुआ था, कब हुआ था, तो 1907, 1907। Why is difficult to breathe at higher altitude, बताइए जब आप हाइयर एल्टीट्यूड पे जाते हो तो उस टाइम पे सांस लेना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, Why is it difficult, क्या है इसके पीछे का कारण। तो जब हाई एल्टीट्यूड पे हम जाते हैं ना, तो जो है प्रेशर जो है क्या होता है, एयर का लो हो जाता है, तो ड्यू टू लो एयर प्रेशर ऐसा होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्राउन कोल, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन कोल से जाना जाता है। ब्राउन कोल से जाना जाता है लिग्नाइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा केमिकल नेम बताइए इसका। केमिकल नेम होगा बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, बताइए सॉफ्ट ड्रिंक में जो है निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रेजेंट होती है अंडर प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज फॉर मेकिंग गियर व्हील्स इज, बताइए कौन सी प्लास्टिक मटेरियल यूज की जाती है कॉमनली गियर व्हील्स के लिए। नायलॉन्स। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, बताइए उस इंस्ट्रूमेंट का नेम बताइए जिसको यूज किया जाता है टू मेजर एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द हाइड्रोजन बॉम्ब वाज डेवलप्ड बाय, बताइए हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया। ये डेवलप किया गया आपका एडवर्ड टेलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है इसके ऑथर कौन है। तो भैया वंदे मातरम के ऑथर की बात करें तो ये है बंकिम चंद्र चैटर्जी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लास्ट में आप अपना स्कोर भी शेयर करना कि आपके 25 क्वेश्चंस में से कितने करेक्ट हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा डिमांड किया गया था, ठीक है। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।